बच्चा पार्टी। Keep watching बच्चा पार्टी। Like, share and subscribe our channel बच्चा पार्टी। Goodbye. Thanks for watching. जादुई अंडे। एक दिन सियानी जादूगरनी की माँ कोहकाफ से उसके पास आई और उसे एक टोकरी दी जिसमें 2 अंडे रखे हुए थे। टोकरी देने के बाद उसकी माँ ने कहा, इन अंडों की रक्षा अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। जल्द इन अंडों में से 2 चुड़ैलें निकलेगी जिनको तुम साथ लेकर कोहकाफ ले आना। इन चुड़ैलों की मदद से हमने एक मिशन मुकम्मल करना है। ये कहकर सियानी जादूगरनी की माँ कोहकाफ लौट गई। सियानी जादूगरनी ने वो अंडों की टोकरी मेज पर रख दी और खुद बाहर चली गई। फिर कुछ देर बाद चिड़चिड़ी बुआ उसके कमरे में आई तो उसने देखा कि वहाँ एक टोकरी में 2 अंडे रखे थे। ये देखकर चिड़चिड़ी बुआ कहने लगी, मुझे अपने चेहरे के लिए मास्क बनाना है और इसके लिए मुझे अंडा चाहिए। मैं ये अंडा उठा लेती हूँ। चचा बुद्धू उसी वक्त नींद से जागा था और वो अपने लिए नाश्ता बनाने जा रहा था। उसने जब सुना कि चिड़चिड़ी बुआ अंडे की बात कर रही है तो वो भी जादूगरनी के कमरे में आकर कहने लगा, किधर है अंडा? कहाँ है अंडा? आज मेरा मन आमलेट खाने को चाह रहा है। ये सुनकर चिड़चिड़ी बुआ ने उससे कहा, लगता है तुम मेरी जासूसी कर रहे होते हो। मैं जहाँ जाऊँ तुम फौरन पहुँच जाते हो। ये अंडे सबसे पहले मैंने देखे थे। इन पर मेरा हक है। चिड़चिड़ी बुआ ने गुस्से से कहा, तो ठीक है, मैं अंडों के बारे में अन्नू को बताने जा रहा हूँ। चचा बुद्धू ने उसे धमकी दी तो वो फौरन बोली, ठीक है तुम एक अंडा रख लो। मैंने सोचा था कि अंडे जादूगरनी के हैं, जरूर इनमें ज्यादा शक्ति होगी। मैं इनका मास्क बनाकर अपने चेहरे पर लगा लेती हूँ ताकि मैं इस दुनिया की सबसे सुंदर लड़की बन जाऊं। ये सुनकर चचा बुद्धू कहने लगा, तुम बहुत खुदगर्ज हो। जैसे तुम्हारा मन चाह रहा है कि तुम दुनिया की सुंदर तरीन औरत बन जाओ, वैसे ही मेरा दिल करता है कि मैं ये अंडा खाकर इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली, जवान और सुंदर लड़का बन जाऊं। ये सुनकर चिड़चिड़ी बुआ को और ज्यादा गुस्सा आ गया और वो कहने लगी, तुमने फिर मुझे औरत कहा। तुम्हें कितनी मर्तबा कहा है कि मैं तुमसे उम्र में बहुत छोटी हूँ, मुझे लड़की कहा करो। ये सुनकर चचा बुद्धू हंसने लगा और उसने कहा, तुम मुझसे बहुत बड़ी हो। तुम्हारी तो शादी भी हो चुकी है और मैं तो अभी कंवारा हूँ। मैं लड़का हो सकता हूँ मगर तुम लड़की नहीं हो सकती, और सुंदर तो बिल्कुल भी नहीं। याद है तुम्हारा पति कैसे मरा था? उसने एक दिन तुम्हें बिना मेकअप के देख लिया था और उस बेचारे का दिल बंद हो गया। ये सुनकर चिड़चिड़ी बुआ गुस्से से पागल हो गई और उसने कहा, मैं ये अंडा तुम्हारी सर पर दे मारूंगी। और मैं भी अंडा तुम्हारे मुंह पर दे मारूंगा। ये कहकर उन दोनों ने टोकरी में पड़े अंडों को छुआ तो वो दोनों चुड़ैलें बन गए और दोनों एक दूसरे को देखकर चीखने लगे, मैं तो सुंदर लड़की बनने आई थी मगर अब तो मैं चुड़ैलों की मलिका बन गई हूँ। ये सुनकर चचा बुद्धू रोने लगा। मैंने सोचा था कि इस अंडे को खाकर मैं सुंदर और जवान लड़का बन जाऊंगा, मगर अब तो किसी चुड़ैल की सौतेली मम्मी लग रहा हूँ। मुझे तो लड़कियाँ देखकर ही बेहोश हो जाएंगी। दोनों अपने कारनामे पर जी भर के पछताए, मगर अब क्या हो सकता था। वो एक बार फिर अपने ही लालच के हाथों फंस चुके थे। इसलिए चिड़चिड़ी बुआ कहने लगी, चलो अब जल्दी से अन्नू के पास चलते हैं ताकि वो हमारी मदद कर सके। मगर उसी वक्त सियानी जादूगरनी अपने कमरे में आ गई और जब उसने खाली टोकरी और अपने कमरे में खड़ी 2 चुड़ैलों को देखा, वो अपने मन में सोचने लगी, अरे अम्मी जी ने कहा था कि कुछ दिनों तक इन अंडों से कुछ नहीं निकलेगा, मगर इन अंडों से आज ही 2 चुड़ैलें निकल आई। ठीक है, इनको अपने साथ लेकर अम्मी जी के पास कोहकाफ चलती हूँ और उनसे पूछती हूँ कि वो खास मिशन क्या था। ये कहकर सियानी जादूगरनी ने कहा, मेरी शक्ति जल्दी चल, मुझे तू कोहकाफ लेकर चल। ये कहते ही वो तीनों गायब हो गए और कोहकाफ पहुंच गए जहाँ सियानी जादूगरनी की माँ रहती थी। सियानी जादूगरनी ने जाते ही कहा, अम्मी जी, इन अंडों से 2 चुड़ैलें निकली हैं, अब बताएं कि इनका क्या करना है। ये सुनकर जादूगरनी की माँ कहने लगी, अरे ये चुड़ैलें तो बड़ी जल्दी अंडों से निकल आई। खैर आजकल मौसम ही गर्म है। ये कहकर सियानी जादूगरनी ने उन दोनों चुड़ैलों से कहा, मेरी सुंदर बच्चियों, आज से मैं ही तुम्हारी माँ हूँ और तुम मेरे पास ही रहोगी। तुम दोनों भी सियानी की तरह मुझे अम्मी जी कहा करो। और हाँ, अब तुम दोनों अपने कमरे में जाकर तैयार हो जाओ क्योंकि आज रात हमने एक अहम मिशन पर जाना है।
ये सुनकर वो दोनों चुड़ैलें वहाँ से चली गईं, जबकि सियानी अपनी माँ से पूछने लगी। आपके शैतानी दिमाग में कौन सा मंसूबा चल रहा है? मुझे भी कुछ बताएं। ये सुनकर जादूगरनी की माँ कहने लगी। तू मेरी बच्ची है, मैंने तुम्हें अपनी सारी शक्तियाँ दे दी, मगर तू बड़ी नालायक है। तूने अभी तक सिर्फ शांतिपुर के रामू काका को मारा, मगर तू अभी तक अपने बहन भाइयों को नहीं छुड़ा सकी, जो कि शांतिपुर के 7 कुओं में कैद हैं। मेरी बच्ची, तुम नहीं जानती इस रामू काका ने तेरे बाप को कत्ल किया था और मैं बेवा होकर ऐसी रूखी सूखी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गई। मैंने इसीलिए तुझे शांतिपुर भेजा ताकि तू अपने बाप का पुराना बदला शांतिपुर के बासियों से ले सके, मगर तुम बहुत ही निकम्मी हो। मैंने नंदों को तैयार किया है, इनमें से जो चुड़ैलें निकली हैं वो शक्ति में हम दोनों से कहीं हाथ आगे हैं, इसलिए आज उन्हें लेकर शांतिपुर जाऊंगी और शांतिपुर को तबाह बर्बाद कर दूंगी। ये सुनकर सियानी जादूगरनी कहने लगी। ठीक है अम्मी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। ठीक है, हम चारों की शक्ति से आज शांतिपुर तबाह बर्बाद हो जाएगा। ये कहकर वो दोनों जोर जोर से हंसने लगीं, जबकि दूसरी तरफ चुड़ैलों के रूप में मौजूद चिड़चिड़ी बुआ और चचा बुद्धू ने ये सब सुन लिया। वो अपने कमरे में आए तो कहने लगे। अरे ये तो हमें ही चुड़ैलें बनाकर हमारे ही शांतिपुर के खिलाफ हमें इस्तेमाल करना चाहते हैं। चचा बुद्धू की बात सुनकर चिड़चिड़ी बुआ कहने लगी। अब हमें क्या करना चाहिए? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हम इस वक्त कोहकाफ में हैं। जादूगरनी का ये शैतानी मंसूबा हम अन्नू को भी नहीं बता सकते। ये सुनकर वो दोनों परेशान हो गए, जबकि दूसरी तरफ सियानी जादूगरनी और उसकी माँ ने शांतिपुर पर हमला करने का मुकम्मल मंसूबा बना लिया। शाम हुई तो वो दोनों चुड़ैलों को साथ लेकर शांतिपुर के एक पुराने कुएं के पास आ गए। सियानी जादूगरनी की माँ कहने लगी। यहाँ तुम्हारा छोटा भाई शतुंगड़ा कैद है, पहले इसे आजाद करा देते हैं, उसके बाद शांतिपुर को जलाकर भस्म कर देंगे। ये कहकर वो कहने लगी। काला कुआं भरा कुआं, खुल जाए खाली कुआं। ये मंत्र सुनकर कुआं खुलने लगा। दूसरी तरफ अन्नू रामू काका के घर पर मौजूद था। रामू काका के जादू आईने ने उससे कहा, जल्दी से काले कुएं पर पहुंचो। सियानी जादूगरनी और उसकी माँ एक खतरनाक मंसूबे के साथ वहां आ चुके हैं। ये सुनकर अन्नू वहां पहुंच गया और उससे पहले कि कुआं मुकम्मल खुलता, अन्नू कहने लगा। रुक जा ए शैतानी चुड़ैल, मैं तुझे तेरे मंसूबे में कामयाब नहीं होने दूंगा। ये सुनकर जादूगरनी की माँ कहने लगी। मैं शैतानी चुड़ैल नहीं हूँ, बल्कि मेरा नाम पठानी चुड़ैल है, क्योंकि जब मैं पैदा हुई तो बहुत सुंदर थी। मेरे माता पिता ने मेरा नाम पठानी रखा, मगर तुम्हारे रामू काका ने मुझे भरी जवानी में बेवा कर दिया और इसी सदमे से मेरा सारा रंग रूप उजड़ गया। इसीलिए तो मैं शांतिपुर को उजाड़ कर अपने मन को शांति देना चाहती हूँ। ये कहकर उसने दोनों चुड़ैलों की तरफ इशारा किया और कहा, तुम दोनों खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ और अपनी शक्तियों से मेरे बेटे को आजाद कराओ और इस लड़के को कुएं में डाल दो। ये सुनकर दोनों चुड़ैलें अन्नू की तरफ आईं और उसके कान में कहा, डरो मत, मैं चचा बुद्धू हूँ। जबकि दूसरी तरफ चिड़चिड़ी बुआ ने जादूगरनी का सारा शैतानी मंसूबा बता दिया। ये सुनकर अन्नू ने रामू काका का एक मंत्र अपने दिल में पढ़ा और उन दोनों चुड़ैलों को हाथ लगाया तो वो अपने असली रूप में आ गई। ये देखकर जादूगरनी और उसकी माँ हक्का बक्का रह गईं। अरे ओ मेरी नालायक बच्ची, मैंने तेरा नाम सियानी रखा था ताकि तू सियाने काम करे, मगर तुम तो बहुत ही बेवकूफ निकली। अब खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? यहाँ से भाग और अपनी जान बचा। ये कहकर वो दोनों गायब हो गईं और अन्नू ने एक बार फिर ना सिर्फ चचा बुद्धू और चिड़चिड़ी बुआ की जान बचाई, बल्कि शांतिपुर को भी बचा लिया।